देखिए, भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई, खास तौर से अम्बेडकर नगर अकबरपुर लोकसभा की। अकबरपुर लोकसभा से हमने रामधारी प्रजापति को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी तक उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची हम लोग जारी कर चुके हैं। आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने का काम कर रही है। इसी के क्रम में हमारी निरंतर समीक्षा बैठक चल रही है और ऐसा नहीं है कि हर महीने कार्यक्रम चलता है, कंटिन्यू। आज मैं देखो आपके अम्बेडकर नगर में हूँ, कल मैं बस्ती में रहूँगा, नरसों में बनारस जाऊँगा, फिर बनारस से मैं इलाहाबाद जाऊँगा। इस तरीके से निरंतर पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक चल रही है कि हमारे पदाधिकारी अभी तक धरातल पर कितना काम किए, कितने पदाधिकारी बनाए। इस समय हमारा केवल लक्ष्य बूथ पर चल रहा है कि बूथ पर हम अधिक से अधिक बूथ अध्यक्ष बना सकें, क्योंकि चुनाव व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। जिसका संगठन मजबूत होता है वो सत्ता में जाता है। कभी एक समय था कि जब कांग्रेस का संगठन जमीन पर था तो कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया। समाजवादी पार्टी का संगठन जब जमीन पर था तो प्रदेश में 4 बार सरकार बनाए। बसपा का संगठन जमीन पर था, 4 बार सरकार बनाए। आज भाजपा का संगठन जमीन पर है तो भाजपा सत्ता में है। तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे पार्टी का संगठन धरातल पर मजबूत हो जाएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप देखिएगा लोगों को हवा लग रहा है, दर्जनों लोकसभा प्रत्याशी मैं जिता रहा हूँ। और जिस दिन मतगणना होगी मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा खेला मैं यहाँ जगह अकबरपुर लोकसभा सीट पर करने जा रहा हूँ। लोगों को पता नहीं चल रहा है, हमारे पदाधिकारी निरंतर गांव में मतदाताओं के बीच में जाते हैं और उनको भाजपा की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितना भी झूठ बोलकर इन लोगों ने सरकार बनाया। सूबे के मुख्यमंत्री बाबा जी बोलते थे कि हमने उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आप बताओ उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़ है ना, तो 30 लाख करोड़ों को रोजगार कहाँ से दे दिए? अरे कितना बड़ा झूठ बोलोगे भाई। सूबे का गृहमंत्री, देश का गृहमंत्री बोल रहा है कि हमने कोरोना महाकाल में 40,000 करोड़ युवाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया। आप बताओ भाई, मतलब रातों रात ये लोग अरबपति बना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आबादी 23 करोड़ और 40,000 करोड़ युवाओं के खाते में रोजगार ही डाल दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा, 5,844 पद पिछड़ों का खा लिया। लेकिन कोई भी पिछड़ी जाति का नेता जो भाजपा सरकार में गुलामी करता है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तो क्या प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? क्या सब देख रही है। इस समय गाँव में जनता इस सवाल को लेकर चर्चा कर रही है कि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बसपा को भी देखा, सपा को भी देखा, भाजपा को देख रहे हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। और तीसरा विकल्प भागीदारी पार्टी एक बड़ा विकल्प, सुनहरा विकल्प, एक बड़ा प्लेटफार्म बनके इस समय उभर रही है। एक बड़ा मुद्दा है फ्री राशन, फ्री जो जनता में भाजपा सरकार कर रही है, उसका तो देखिए कारण क्या है मैं आपको बताऊँ। मोदी जी बड़े चालाक व्यक्ति हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि 2014 के पहले जब पूरे दिन वाली सरकार थी, उस समय जब बारिश शुरू होती थी, जून जुलाई का महीना शुरू हो जाए तो टेलीविज़न पर बड़े बड़े चैनलों पर चलना शुरू हो जाता था। आप लोग भी दिखाते थे कि इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया, इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया। उस पर किसी की नज़र नहीं गई और उस पर एक चतुर व्यक्ति मोदी जी की नज़र गई। तो मोदी जी ने उस पर प्लान बनाया, लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि देश में बड़ी महंगाई है। ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर ये लोग खूब गलियों चौराहों पर, नुक्कड़ों पर चौपाल लगाते थे। उसमें एक फिल्म का गाना चला था, बड़ा मशहूर था कि महंगाई डायन खाया जाता। देश की जनता को लगा यार मोदी सही कह रहा है, हो सकता है इसकी सरकार बना दो तो महंगाई कम हो जाए। लोगों ने विश्वास करके वोट दे दिया, केंद्र में 14 में सरकार बना दिया। और जब मोदी जी की सरकार बन गई तो कहीं और आप फंसे हो। तब मोदी जी ने क्या किया कि वही सड़ा हुआ अनाज जो खुले वातावरण में पड़ा रहता था, उसी को इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और जब बांटना शुरू कर दिया तो गांव में क्या है, गरीब क्या करता है, बेचारा जाता है 8 घंटा मजदूरी का, सुबह उठेगा, जाएगा 8 घंटा मजदूरी करेगा, शाम को आएगा, 10 रोटी खाएगा, सो जाएगा। टीवी देखता नहीं है, अखबार पढ़ता नहीं है, खुदा न खास्ता टीवी, ए भाई
खुदा न खास्ता टीवी लगा भी दिया देखने के लिए तो निरहुआ की फिल्म लगा देगा, 3 घंटा निरहुआ की फिल्म देखेगा। उसको देश दुनिया से क्या मतलब है? वो केवल इस सवाल को लेकर खुश है कि हमको 3 किलो फ्री में अनाज मिल रहा है। जब पूरा भंडारण बट गया तो अनाज कम पड़ गया, तब मोदी जी की कहाँ यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये जितने गरीब हैं ये फ्री पर ही वोट देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि 50 रुपये लीटर बिकने वाला सरसों का तेल चाप के बढ़ा के 200 रुपये लीटर कर दिया। 360-400 रुपया में बिकने वाला गैस सिलेंडर बढ़ा के 1200 रुपया कर दिए। केवल 2 ही आइटम में 50 वाले को 200, 150 कतर दिए, 400 वाले का 1200, 800 रुपया गैस सिलेंडर में कतर दिए, 950 रुपया केवल 2 ही आइटम में बचा लिए। अयापई के पैसवा में से 100 रुपया के आपको फ्री में अनाज दे दिए और आपकी वोट ले लीजिए। इसी का प्रचार भागीदारी पार्टी गांव-गांव में कर रही है। नौजवानों को बता रहे हैं कि तुम लोगों को भाजपा सरकार ने कैसे छलने का कार्य किया, और जनता अब समझ गई है। मोदी जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। महिला बिल के बारे में सब लोग समझ गए। भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही गांव में चौपाल लगाकर मोदी जी की जितनी प्लानिंग थी सबका पर्दाफाश किया जा रहा है। और देखिएगा 2024 में ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाने जा रहा है। आगे चुनाव है और भागी पार्टी क्या विकास करेगी? देखिए भागीदारी पार्टी जीतने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी, जिस समिति को रिपोर्ट को भाजपा सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जातिवार जनगणना कराएंगे, मतदाता पेंशन लागू करेंगे, प्रदेश में शराब बंद करवाने का काम करेंगे, जाति